a mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद है, एक और बार परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया, आज का दिन हमारी जिंदगी में दिया कि मिलकर हम परमेश्वर के वचनों को मनन कर सके। आइए एक छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरे वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते, हम जानते तेरा वचन जो हमारे प्रभु रूह के लिए, हमारी आत्मा के लिए प्रभु एक मन्ना है, वो मन्ना आज हमें दीजिए, वो ताजा मन्ना प्रभु, ताकि इसको खाकर हमारी आत्मा तृप्त हो सके। और आज तेरा वचन हमें अगुवाई दे, मार्गदर्शन करे प्रभु, हमें तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु मदद करें, ताकि तेरे वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जी सकें। प्रभु वचन को चुराने वाली कोई दुष्ट की शक्ति काम ना करे, बल्कि वो वचन हमारे जिंदगियों में फलवंत हो, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना करके फलवंत होने पर तेरे वचन के सामने हम समर्पण करते प्रभु, और चाहते तेरा वचन आज हमसे बोले और बातचीत करे। आदर महिमा सब आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। बढ़ोतरी का जीवन लगातार इसके हमने 6 पाठ अभी तक किए हैं। क्यों मैंने शुरू किया था? क्योंकि मैंने बताया पेड़ पौधे जीव जंतु, गाय बैल भेड़ बकरी, जो कुछ भी इस दुनिया में है, जिनमें जीवन है, वो हर एक चीज बढ़ती है, हर एक चीज बढ़ रही है। तो यदि हमें जीवन है तो हमें बढ़ना है, मसीहियों को बढ़ना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है, क्योंकि लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। और इसलिए यदि जीवन है तो हमें बढ़ना है, और बढ़ने के लिए कुछ करना है। इस बात को मैंने लगातार 6 हफ्ते आपको बताया। क्यों बढ़ना है वो मैंने बताया, किस लिए बढ़ना है वो मैंने बताया, कहां तक बढ़ना है वो मैंने बताया। बढ़ने के लिए क्या परमेश्वर ने सिस्टम ठहराया है, क्या इंतजाम हमारे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने किया है, वो मैंने बताया। बहुत सुंदर ढंग से लगातार हम 6 हफ्ते से लगातार इस बात के ऊपर मनन करते हुए आ रहे हैं। बढ़ने की क्या जरूरत है, क्या बिना बढ़े काम नहीं चल सकता, उस बात के विषय में मैंने बताया। क्यों जरूरत है हमें बढ़ने की, उन सारी बातों के विषय में मैंने लगातार सिस्टमैटिक तरीके से एक स्टडी के रूप में, एक टीचिंग के रूप में आप लोगों को लगातार इस बात के ऊपर चर्चा किया है। और फिर मैंने बताया इस्राएलियों के जीवन से लेकर कैसे इस्राएली मेरे और आपके लिए एक उदाहरण है, इस्राएली लोग मेरे और आपके लिए एक एग्जाम्पल है, एक नमूना है। मैंने बताया था कैसे परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिया, और नए नियम के लोग मैं और आप, हमें भी परमेश्वर ने शैतान की गुलामी से, शैतान के चुंगल से, बीमारियों से, दुष्ट शक्तियों से छुटकारा दिया। और उसके बाद हमें कनान देश में चलने के लिए प्रभु जैसे इस्राएली लोगों को मदद किया, नए नियम के लोग हमें, जो हमारा आत्मिक कनान जो है स्वर्ग में चलने के लिए लगातार हम उस प्रयास में हैं। और फिर मैंने बताया उन लोगों ने मूसा का बपतिस्मा लिया, और नए नियम के लोग मैं और आप, हमने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया। फिर मैंने बताया उन लोगों ने मन्ना खाया, और हम लोग इधर आके हर संडे ताजा मन्ना लेते हैं, वचन का मन्ना लेते हैं, ताकि वो हमारी आत्मा को तृप्त कर सके। फिर मैंने बताया उन लोगों ने आत्मिक जल पिया, और जल जो है पवित्र आत्मा और उसके अभिषेक को दिखाता है। और हम जो नए नियम के लोग, हमने उस आत्मिक जल को लेते, उससे तृप्त होते, और उस अभिषेक को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैंने बताया छुटकारा पाए हुए लोग, मन्ना खाने वाले लोग, बपतिस्मा लेने वाले लोग, अभिषेक पाए जाने वाले लोग, वो लोग कनान देश में नहीं जा सके, और परमेश्वर ने उनको जंगल के अंदर मार दिया। जंगल के अंदर वो लोग दफन हो गए, खत्म हो गए। मैं और आप छुटकारा पाए हुए लोग, बपतिस्मा पाए हुए लोग, मन्ना खाने वाले लोग और अभिषेक पाए हुए लोग, जो मेरे और आपके लिए एक उदाहरण है। मैंने एक वचन से आपको पढ़ के सुनाया था, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 11 प्लीज एक बार फिर से पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 11 ऐसा लिखा है, परंतु ये सब बातें जो मैंने अभी बताई, जो छुटकारा पाए हुए लोग, बपतिस्मा पाए हुए लोग, मन्ना खाने वाले लोग,
अभिषेक पाए हुए लोग, परंतु ये सारी बातें जो उन पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए ये लिखा गया है। क्यों मर गए वो, क्यों दफन हो गए जंगल के अंदर, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई, हमारे लिए लिखी गई है। क्यों वो लोग दफन हो गए, क्यों लोग वो मर गए, बपतिस्मा लेने के बाद, छुटकारा लेने के बाद, मन्ना खाने के बाद और अभिषेक पाने के बाद वो लोग क्यों मर गए? वहां पर एक बात लिखी है, क्योंकि परमेश्वर उनमें से बहुतों से खुश नहीं था। मसीही लोगों, मैं आपको डराने के लिए इन बातों को नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपका रिश्ता प्रभु के साथ सही हो जाए और आप दुनिया को नहीं बल्कि परमेश्वर को खुश करने वाले लोग हो जाएं। आप समाज को नहीं, दोस्तों मित्रों को नहीं, अपने लोगों को नहीं, बल्कि परमेश्वर को खुश करने वाले लोग हो जाएं। क्योंकि परमेश्वर को खुश करेंगे, हम हमारे स्वर्गीय उस देश में पहुंच पाएंगे। दुनिया को खुश करेंगे, हम केवल दुनिया में रह जाएंगे। वो लोग दुनिया को खुश करने में लगे हुए थे, समाज को खुश करने में लगे हुए थे, अपने आस पड़ोस को खुश करने में लगे हुए थे, और इसलिए परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने सांप को जंगल के अंदर मार दिया। प्रियो, ये बातें मेरे और आपके लिए एक उदाहरण के रूप में लिखी गई हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में लिखी गई हैं, जो अंतिम समय में रहते हैं, ताकि हम जान जाएं, अपने मार्गों को हम सही कर लें, अपने रास्तों को हम सही कर लें, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को हम सही कर लें, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को हम सही कर लें, अपनी मसीही जिम्मेदारियों को हम समझ जाएं। ऐसा ना हो हम भी जंगल में ढेर हो जाएं, कनान देश में जाने से पहले हम यहाँ पर दफन हो जाएं और हम मर जाएं। ये बहुत खतरनाक बात होगी अगर ऐसा हो गया। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, वहां तड़पना होगा, वहां भयंकर पीड़ा होगी अगर ऐसा हो गया तो। इसलिए प्रियो, आज सुबह के समय मेरी हाथ जोड़कर विनती है आपसे, प्रभु के साथ अपने रिश्ते को सही करें, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना शुरू करें। मैंने बताया क्यों परमेश्वर उनसे खुश नहीं था, जिस वजह से परमेश्वर ने उनको जंगल के अंदर दफन कर दिया, जिस वजह से परमेश्वर ने उनको मार दिया। अपनी ऐसी कौम, ऐसी प्रजा जिनको परमेश्वर ने कहा तुम मेरे लोग हो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे बेटे बेटियां हो, तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरा चुना हुआ निज धन हो। ऐसे लोग जिनको परमेश्वर ने बोला मेरे लोग, मेरी प्रजा, मेरी निज लोग, उनको परमेश्वर ने खुद दफन कर दिया, खुद उनको जंगल के अंदर ढेर कर दिया। ऐसी क्या बात है? क्यों परमेश्वर उनसे खुश नहीं था? बहुत बातें हैं, लेकिन आज आपकी जानकारी के लिए केवल 3-4 बातें आप लोगों की नॉलेज में, आप लोगों की समझ में मैं लेके आना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। जिस वजह से परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का, परमेश्वर का जो है गुस्सा उनके ऊपर आया और अपनी प्रजा, अपने लोग, अपने निज लोग जो है बोलने वाला परमेश्वर उनको नाश कर दिया, उनको खत्म कर दिया। पिछले हफ्ते मैंने थोड़ा सा टच किया था उस बात के लिए, उस बात को, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल में उन बातों को मैं आपके साथ रखना चाहता हूं। क्यों परमेश्वर उनसे खुश नहीं था? ऐसा क्या उन्होंने किया जिस वजह से परमेश्वर ने उनको जंगल के अंदर नाश कर दिया? गिनती की किताब, सारा गिनती की किताब में से ये सारी बातें जो उन्होंने किया, बहुत बातें उन्होंने की है, लेकिन 3-4 बातें आपकी नॉलेज में लेके आना चाहूंगा। गिनती की किताब 11 अध्याय उसका 1 आयत, गिनती की किताब 11 अध्याय उसका 1 आयत पढ़िए। लिखा है, फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। क्या करने लगे? गुड़गुड़ाने लगे। सुनिए, ये गुड़गुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट जो है ना, ये हमें नाश कर देगी। हेलो, ये गुड़गुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट जरूर हम दोस्तों मित्रों में खड़े होंगे बुड़बुड़ाते होंगे, इधर उधर का बंद कमरे में बैठ के बुड़बुड़ाते होंगे, लेकिन परमेश्वर हर जगह हमारे बुड़बुड़ाने को देखता और सुनता है। पढ़िए उस आयत को दोबारा से।
वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। यहोवा सुन रहा था, परमेश्वर सुन रहा था उनके गुड़गुड़ाने को, परमेश्वर सुन रहा था उनके गुड़गुड़ाने को। इसलिए प्रभु खुश नहीं हुआ। मालूम है, मैंने बताया था परमेश्वर हमारी कमियों को भी जानता है, परमेश्वर हमारी ताकत को भी जानता है। जिस समय परमेश्वर मिस्र की गुलामी से उनको निकाला, वो कुछ दिन का रास्ता था, लेकिन परमेश्वर सीधे रास्ते में नहीं लेके गया। परमेश्वर उनको घुमा के लेकर गया, लेकिन तभी जो परमेश्वर के प्लान में जो रास्ता था वो 40 दिन का था। लेकिन गुड़गुड़ाने और गुड़गुड़ाने के कारण वो 40 दिन का रास्ता 40 साल में बदल गया। हमारी गुड़गुड़ाहट हमारे सफर को लंबा कर देगी और साथ ही साथ हमें नाश कर देगी। ध्यान से सुन लीजिए, हमारी गुड़गुड़ाहट देखिए, जो कुछ भी करो बिना गुड़गुड़ाए लिखा है। जो कुछ भी करो वो बिना गुड़गुड़ाए करो, ये सोचकर कि हम किसी इंसान के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के लिए करते हैं। इसलिए देखिए, जो काम भी करो बिना गुड़गुड़ाए किया करो, क्योंकि गुड़गुड़ाहट जो है वो हमारी जिंदगी के सफर को लंबा कर देगी और उसके साथ साथ हमें एक दिन मौत में धकेल देगी। ये लोग गुड़गुड़ा रहे थे, कभी परमेश्वर पे गुड़गुड़ा रहे थे, कभी परमेश्वर के दास के ऊपर गुड़गुड़ा रहे थे, और परमेश्वर के दास के लिए तो पत्थर तक उठा लेते थे मारने के लिए। इसलिए परमेश्वर उन बातों को सुन रहा था, प्रभु ने उनको नाश कर दिया। आगे बढ़िएगा, 4 और 5 आए। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी। और इस्राएली भी परमेश्वर के लोग भी फिर रोने और कहने लगे हमें मांस खाने को कौन देगा। अरे चिकन लाओ ना, बहुत दिन हो गए चिकन से रोटी नहीं खाई, मेरा दाल ही दाल बन रही। समझ रहे, क्या करने लगे? मांस चाहिए, रोने लगे, चिल्लाने लगे। अरे अन्य जाति लोग रोए तो समझ में आता है बात किसी बातों के लिए, लेकिन मसीह लोग रोए इसका मतलब अपने बाप को जानते नहीं है। कौन है हमारा बाप? हेलो, धरती और आकाश का सृजनहार, जिसके शब्द बोलने से एक बार बोल दिया धरती बन जाओ और धरती बन गई। पेड़ पौधे बन जाओ, पेड़ पौधे बन गए। आकाश के पक्षी बन जाओ और वो बन गए। सूर्य चंद्रमा बन गए केवल शब्द से। छोटा सा परमेश्वर नहीं है वो महान परमेश्वर है। स्वर्ग जिसका सिंहासन है और धरती पैर रखने की चौकी है। और इतना महान परमेश्वर स्वर्ग में बैठता है और पैर धरती पे रखता है। इतना महान, इतना विराट परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। इसलिए वो महान परमेश्वर, वो जानते हैं इसराइली कितना महान परमेश्वर। दुनिया के लोग रो रहे हैं, साथ में इसराइली भी रो रहे हैं, हमें भी मांस चाहिए, हमें भी चाहिए, रोज नया नया मांस चाहिए। इसलिए यीशु मसीह सिखाया मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में, बोला चिंता करके बोलना नहीं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे। ये काम किसका है? ये अन्य जातियों का है। तुम्हारा बाप जानता है तुम्हें सारी चीजों की आवश्यकता है। तुम्हारी जरूरतें पूरी करने वाला तुम्हारा बाप जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग नहीं जानते अपने बाप को, वो अरे विश्वास बाप ही नहीं देगा, तो बहुत काम बाकी बाद में देंगे। इसका मतलब बाप को जानते नहीं है। बाप कौन है? बाप के पास कितनी दौलत है, बाप कितना महान है। स्वर्ग उसका सिंहासन और धरती उसके पैर की चौकी है। इतना महान मेरा बाप, इतना महान मेरा परमेश्वर। वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं है, संतुष्टि नहीं है। मैंने बताया था, कामुकता कर रहे हैं, संतुष्टि नहीं है।
इसलिए प्रभु ने देखा ये लोग संतुष्ट नहीं है, इतना मैंने इनको दे के रखा है, मन्ना भी इनको रोज सुबह दे रहा हूँ, अरे ये काम काज भी नहीं कर रहे, फिर भी इनको मैं दे रहा हूँ, कपड़े भी इनके नए के नए रह रहे, प्रेस सुबह उठते थे तो प्रेस मिलते थे कपड़े पहने पहनाए, जूते बढ़िया पॉलिश किए हुए मिल रहे हैं, खाना रोज सुबह मिल रहा है, अभी भी ये लोग संतुष्ट नहीं है। इसलिए प्रभु उनसे खुश नहीं था। पहली बात, इसलिए प्रभु खुश नहीं था, गुड़गुड़ाते थे हर बात के लिए। अरे फिर बोलने लगा प्रभु, पास्टर जो है अब इधर प्लास्टर सा शुरू कर दिया, फिर बोलेगा, अभी ऊपर शेड डालने के लिए भी बोल रहा, फिर बोलेगा दे दो। बुड़बुड़ाना नाश हो गए, नाश हो गए। दूसरी बात, संतुष्ट नहीं थे, अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते थे। प्रभु जो रोज हमें खाने के लिए दे रहे वो देगा, जो हमारे कपड़े फटने नहीं दे रहा, जूता फटने नहीं दे रहा, वो जरूर देगा। भरोसा नहीं है परमेश्वर के ऊपर, आश्रित नहीं है, डिपेंड नहीं है प्रभु के ऊपर। लोगों की तरह बिहेव कर रहे, जैसे अन्य जाति लोग बिहेव कर रहे, ऐसे परमेश्वर के लोग भी बिहेव कर रहे। अरे तो अन्य जातियों में और तो में क्या फर्क है? क्या केवल ताली बजाना, वो कुछ और बोलते हैं, हम हालेलुया बोलते हैं, बस इतना सा फर्क है क्या? नहीं, हम अपने पापा को, अपने बाप को जानते हैं, इसलिए प्रभु को गुस्सा आ गया। अरे रात को आग की ज्वाला बढ़ के इनके आगे आगे चल रहा हूं और दिन में बादल का खंभा बन के इनके आगे आगे चल रहा हूं, इसके बावजूद से मुझे पहचान नहीं पा रहे, अभी भी कामुकता कर रहे, अभी भी रो रहे, चिल्ला रहे। बोला बेटे दफन करूंगा तुम्हें, तुम्हारा रोना ना यही विलाप में बदलूंगा तुम्हारा। दफन कर दिए, कनान देश में पहुंचे नहीं, इसलिए प्रभु खुश नहीं था। तीसरी बात पढ़िएगा 12 अध्याय 2 आयत की पढ़िएगा। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? अरे यही पास्टर है क्या अकेला? हेलो, क्या यही पास्टर है क्या अकेला? हम सब बाइबल नहीं पढ़ते क्या? इससे ज्यादा नॉलेज होगी, इससे ज्यादा ही बाइबल पढ़ते होंगे। हेलो, लेकिन मेरी बाइबल बताती है आदर का जो पद है ये कोई अपने आप से नहीं लेता, बल्कि परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। एक पोजीशन जो है, जरूर नए नियम में हम सब लोग याजकों का समाज है, नो डाउट। पुराने नियम में नहीं था, लेकिन नए नियम में हम सब क्या है? याजकों का समाज है, राजपदधारी है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ पोजीशन है नया नियम के अंदर ही। वहां 5 प्रकार की जो सेवकाई है वो एक कलीसिया के ऊपर है, वो कलीसिया के ऊपर है। लेकिन यदि उस पोजीशन को, उस पद को हम तुच्छ जानते, इसका मतलब हम परमेश्वर को और उसके सिस्टम को तुच्छ जानते। प्रभु ने बोल दिया जो तुम्हारी नहीं सुनता, हेलो, वो मेरी भी नहीं सुनता। जो तुम्हारी सुनेगा वो मेरी भी सुनेगा। जो तुम्हें आशीष देगा उसे मैं दे दूंगा, और जो तुम्हें आशीष नहीं देगा, तुम्हें कोसेगा, उसे मैं श्राप दे दूंगा। कहने का मतलब परमेश्वर ने अपने दास को अपना रिप्रेजेंटेटिव करके खड़ा किया है, अपने स्थान पे उसने अपने दास को खड़ा किया है। यदि हम उसकी नहीं सुनते तो फिर हम परमेश्वर की भी, परमेश्वर सामने आ जाएगा तो नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर का दास जो बता रहा है, कहां से बता रहा है? परमेश्वर के वचन से बता रहा है। ऐसे ही मरियम जो है मूसा की सगी बहन, एक पेट से जन्म लिए हुए, वो बोलने लगी कहीं तू ही बाइबल पढ़ रहा है, कहीं तू ही प्रार्थना कर रहा है। हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी बाइबल पढ़ रहे हैं, हमें भी परमेश्वर दर्शन देता, हमसे भी बात करता है परमेश्वर, कहीं तू ही अकेला। तुच्छ जाना प्रभु के दास, क्या जाना? तुच्छ जाना। मरियम भूल गई, जरूर मैं उसकी बहन हूं, लेकिन खड़ा तो परमेश्वर ने मूसा को किया है, जबकि बड़ा भाई हारून भी था। परमेश्वर ने हारून को खड़ा नहीं किया, मूसा को उस स्पेशल काम के लिए परमेश्वर ने खड़ा किया, आदर देके खड़ा किया है, स्पेशल एक काम के लिए खड़ा किया है। उस बात को मरियम ने तुच्छ जाना। आगे जाके पढ़ लीजिए, मरियम को कोढ़ हो गया,
कहने का मतलब परमेश्वर के दास को तुच्छ जानना, परमेश्वर के दास को तुच्छ जानते थे कुछ लोग, और इसलिए वो जंगल में ढेर हो गए, मर गए। आगे बढ़िएगा 13 31 और 32 और 33 3 है। 13 अध्याय 31 32 और 33 है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। सुनो, पिछले बार पे भी मैंने बताया था, मूसा ने कुछ लोगों को भेजा, जाओ जिस देश में हम जाने वाले हैं उसका भेद लेके आओ, कैसा है, वहां की फसल कैसी है, वहां के फल कैसे हैं, वहां के फ्रूट कैसे हैं, वहां कैसी आशीष है। लोग गए फटाफट और वापस आए 10 लोग, क्या बोल रहे हैं, पढ़िएगा। उन्होंने कहा उन पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। उस देश के ऊपर चढ़ाई करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान है। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा की, उस देश की भी निंदा की, वह देश जो देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, अपने निवासियों को खा जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे और जितने लोग हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े बड़े डील डोल के हैं। आखिर क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, नेगेटिव, नकारात्मक सोच रखने वाले। हमारा परमेश्वर आशावादी परमेश्वर है। कैसा आशावादी? उसने तो लगड़े को भी ये कहा, लगड़ा ये कहे कि मैं ठीक हूँ, चौकड़ी भरे, और बीमार ये कहे मैं चंगा हूँ, रोगी ये कहे मैं ठीक हूँ। आशावादी परमेश्वर है हमारा, सकारात्मक परमेश्वर है हमारा, पॉजिटिव। आजकल तो पॉजिटिव नहीं होना, एक ही बात में पॉजिटिव नहीं होना, बाकी सारी बातों में पॉजिटिव रहना है। बस कोरोना में पॉजिटिव नहीं होना, उसमें नेगेटिव रहना, बाकी सारी बातों में पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच थी उनकी, भूल गए अरे परमेश्वर आपकी ज्वाला बन के चल रहे, आगे आगे दिन में बादल का खंभा बन के चल रहे, लाल समुद्र को 2 भाग करने वाला परमेश्वर अभी मिस्र के में 10 विपत्तियां देख के आए, फिरौन के घर में हाहाकार मचा हुआ, चीख चिंगार मचा हुआ देख के आए, और इनका बाल भी बांका नहीं हुआ और एक कुत्ता भी भौंका नहीं इनके विरोध में, लेकिन इसके बावजूद भी क्या सोच रहे, नकारात्मक सोच। अरे कहा उनके सामने तो हम टिड्डी हैं, वो तो बड़े बड़े लोग हैं, राक्षसों जैसे हैं, उनका सामना नहीं हम कर पाएंगे। प्रभु बोले अरे कहाँ गया तुम्हारा विश्वास, कहाँ है तुम्हारी सोच? अरे तुम्हारे 10 विपत्तियां तुम्हारे सामने दिखा के मिस्र में से तुम्हें कैसे निकाल के लेके आया। प्रभु खुश नहीं था। नकारात्मक सोच वालों से प्रभु खुश नहीं होता है, इसलिए जंगल में ढेर हो गए। इसलिए साथ साथ अपने आप को जांचते भी रहे, क्या इनमें से कोई कई बातें हमारे अंदर है, कुड़कुड़ाना हमारे अंदर है या नहीं, या फिर परमेश्वर के दास की हम निंदा करते उसको तुच्छ जानते या नहीं, या फिर नकारात्मक सोच हमारे अंदर है या नहीं। साथ साथ थर्मामीटर मुंह में डालते रहे बार बार, जैसे जैसे एक बात बोल रहे थर्मामीटर लगा के चेक करते रहे कि क्या बोल रहे थर्मामीटर। नेक्स्ट बात 14 अध्याय 1 और 2 है। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर रोते रहे। रात भर 14 अध्याय 1 और 2 है। और सब इसराइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, या जंगल में मर जाते। जंगल में लेके आए तू हमको यहाँ तलवार से मरवाने के लिए लेके आएगा तू। गुड़गुड़ाना। उसके बाद आप पढ़ के देख लीजिए, मरी है, मार दिया, दफन कर दिया परमेश्वर ने, खत्म कर दिया। एक जगह कोड़ा वंशियों का जिक्र है, उन्होंने बोला मूसा साइड हट, जो तू करता है वो हम भी कर लेंगे।
बाइबल पढ़ने का आसान है, हम भी बाइबल पढ़ेंगे। प्रार्थना करना आसान है, हम भी प्रार्थना करेंगे। धूपदान लेके जाना परमेश्वर के मंदिर में, है ना, जैसे तू कर रहा हम नहीं कर सकते, क्योंकि भारी है ज्यादा, हमसे उठेगा नहीं। धूपदान लेके अंदर चले गए परमेश्वर के घर में। मालूम है क्या हो गया? हेलो, क्योंकि जो काम परमेश्वर ने अपने दास को दिया है उसको दूसरे व्यक्ति करने की कोशिश कर रहे, इसलिए धरती फट गई और सारा पूरा जो कोरा का एक वंश, कोरा एक जाति एक ग्रुप का नाम, वो पूरे कोरा वंशी सब के सब क्या हो गए? धरती जैसे फटी, धरती ने अपना मुंह खोल दिया, सब लोग धरती के अंदर दबे। ये बातें खतरनाक हैं, इसलिए प्रभु खुश नहीं था उसने देखा मेरी उपस्थिति इनके साथ है, मैं स्वयं इनके साथ हूँ, इनकी अगुवाई कर रहा हूँ और इनको खाने के लिए दे रहा हूँ, इनको पीने के लिए दे रहा हूँ, इनको पहनने के लिए दे रहा हूँ, इनकी परवरिश कर रहा हूँ और आगे आगे इनके चल रहा हूँ। और इसके बावजूद ये लोग मुझे ऋषि दिलाए जा रहे हैं और अपने कामों से ये मुझे क्रोध दिलाए जा रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये नए नियम के लोगों, नए नियम के कलीसिया, मैं और आप अपने विषय में जाने, प्रार्थना सुनता है परमेश्वर, जगाई देता है परमेश्वर, आशीष देता है परमेश्वर, संभाल के रखता है परमेश्वर, सुरक्षा देता है, हिफाजत करता है, हर प्रकार से अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर बनाए रखता है। लेकिन इसके बावजूद क्या हम अपने कामों से, अपनी बातों से प्रभु को खुश करते हैं या फिर उसको रिश्त दिलाते हैं या फिर उसको क्रोध दिलाते हैं? लिखा है वो लोग जंगल में ढेर हो गए क्योंकि परमेश्वर उनसे खुश नहीं। आज अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे, इनमें से कहीं ये बातें मेरे और आपके अंदर तो नहीं है, कहीं हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के और उसके अधिकार को तुच्छ तो नहीं जान रहे, या हम बुड़बुड़ाते तो नहीं है कुछ बातों को लेकर, या फिर हम जो नहीं करना चाहिए कुछ वही बातें तो नहीं कर रहे हैं जैसा कोरा वंशियों ने कर दिया, या फिर हम परमेश्वर के दास के विरोध में तो नहीं कुछ कर रहे। आगे चलिए, आप आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग इकट्ठे होके परमेश्वर के दासों के विरोध में कुछ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। कई लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने कुछ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, उन्होंने कुछ ग्रुपबाजी करना शुरू कर दिया, इसलिए परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। प्रिय परमेश्वर के लोगों, अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखें, क्या ये बातें मेरे अंदर तो नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि कनान देश में जाने से पहले, उस स्वर्गीय देश में जाने से पहले हम इस जंगल में ढेर हो, हम इस दुनिया में ढेर हो जाए और परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आ जाए, परमेश्वर की जो रहमो करम की नजरें हम पर से हट जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है। इसलिए अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, क्योंकि इसराइलियों का जीवन मेरे और आपके लिए तो उदाहरण है, इसराइलियों का जीवन मेरे और आपके लिए एक नमूना है, इसराइलियों का जीवन मेरे और आपके लिए एक एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने। इसलिए प्लीज जरूर अपने आप को चेक करें, अपने आप को परखें, अपने आप को देखें कि इनमें से कोई बात मेरे अंदर है या नहीं। यदि है तो परमेश्वर से क्षमा मांगे, प्रभु से माफी मांगे और एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को दीन करें, अपने आप को नमन करें, समर्पण करें और परमेश्वर से नया रिश्ता बनाकर उसके संग चलने के लिए आए प्रार्थना। आंखें बंद करें और यदि आपको लगता है कि मैंने अपने कामों से, अपनी बातों से परमेश्वर को रिश्त दिलाया, परमेश्वर को क्रोध दिलाया, तो आइए परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर से माफी मांगे और एक बार फिर से प्रभु के साथ रिश्ता बनाकर उसके संग संग चलने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य को मांगे, ताकि पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य देने पाए और निरंतर वफादारी कराई सच्चाई के साथ प्रभु के संग संग चलने वाले। बोल के प्रार्थना कर सकते आप, 1 मिनट लेके अपने लिए प्रार्थना। यदि लगता है कि मैंने परमेश्वर को रिश्त दिलाया, क्रोध दिलाया, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर ना भड़के, क्षमा मांगे, माफी मांगे और प्रभु के संग चलने के लिए उसका पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ उसकी अगुवाई को सामर्थ्य दिया चिंता कराओ। एक बार फिर से तेरे वचन से प्रभु हमने सीखा जो इसराइलियों का जीवन हमारे लिए एग्जाम्पल के रूप में, एक नमूने के रूप में है। प्रभु तुमसे खुश नहीं था,
किन किन बातों से तुमसे खुश नहीं था, आज गिनती की पुस्तक से हमने प्रभु इन बातों को आपको मदद किया है। और मेरे प्रभु यदि इनमें से कोई ऐसी बात हमारी जिंदगी में है तो आज हम तुमसे माफी चाहते हैं प्रभु, क्षमा चाहते हैं। ऐसा ना हो कि तेरा क्रोध हमारे ऊपर आए, इसराइलियों के समान हम प्रभु मार्ग में जंगल में ठहर हो जाए और हम उस हमारे आत्मिक ग्राम में ना पहुंच सके प्रभु। बल्कि प्रभु हम जानते प्रभु इस समय अंतिम समय में हम जी रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय में हमारे चेतावनी के लिए लिखी गई बातें हैं मेरे पिता। और प्रभु तेरा आगमन बहुत नजदीक है और तू जिंदा मुर्दों का न्याय करने बादलों पर अपने दूतों के साथ आने वाला है मेरे पिता। उससे पहले हम में से हरेक को प्रभु वफादारी कराई सच्चाई के साथ तेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए तेरे संग चलने के लिए, तेरे पीछे चलने के लिए, तुझे फॉलो करने के लिए हम में से हरेक की सहायता करें, ताकि हम हमारे आत्मिक कल्याण को पा सकें। दया करें हमारी आराधना, हमारी स्तुति प्रभु, हमारे कार्य, हमारा व्यवहार, हरेक बात में प्रभु हम तुझे खुश करने वाले हैं। धन्यवाद। अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते, पवित्र आत्मा अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल हमारे देह, आत्मा, प्राण, हमारे सोचों विचारों के ऊपर करें और प्रभु हर बात में आप हमारी सहायता करें। फादर आपको देखते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें यीशु के नाम से। सब आशीष दे, सबको जीवन